डियर स्टूडेंट्स, आपने ये सिंबल किसका बनाया है? अरे ये तो एड्स का सिंबल है भाई, एड्स। अच्छा, आज 1 दिसंबर है। 1 दिसंबर को हम एड्स डे के रूप में मनाते हैं। ये सिंबल है एड्स का। नीचे जो लाइन लिखी है, एड्स इज़ द टोकन ऑफ डेथ। करेक्ट, मैंने ही कहा था ये। देखो इस सिंबल का मतलब मालूम है ना आपको? यहाँ पे क्या है? नेक, और ये 2 रिबन है, किस दो? सुसाइड। एड्स का मतलब ये कि हमने अपने आप को खुद सुसाइड कर लिया। डियर स्टूडेंट्स, मैं तुम्हें कुछ इन्फॉर्मेशन देता हूँ एड्स के बारे में। एड्स की फुल फॉर्म क्या है? एड्स को कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स का वायरस HIV है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस, HIV। HIV एक म्यूटेंट वायरस है। डियर स्टूडेंट्स, HIV वायरस म्यूटेंट होके बना है SIV से, सीमियन इम्यूनो वायरस से। सीमियन एक मंकी होता है, ये वायरस मंकी में था और वो मंकी वहाँ की ट्राइब्स के लोगों के साथ रहता है, तो ट्राइब्स उस मंकी को बहुत ज़्यादा अपने साथ रखते हैं। तो कुछ कारणों से मंकी से वायरस ह्यूमन बॉडी में इंटर कर गया, तब इसका नाम रखा गया LIV वायरस, लिम्फोडेनोपैथी इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस। बाद में इसका नाम चेंज करके रखा गया HIV, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस। इसको डिस्कवर्ड किया था लॉक मॉन्टेग्नियर ने। इसे डिस्कवर किया था लॉक मॉन्टेग्नियर ने। स्टूडेंट्स, जेनेटिक मटेरियल 2 तरह का होता है, एक DNA होता है, एक RNA होता है। इस वायरस का जेनेटिक मटेरियल RNA है, HIV रेट्रोवायरस है, HIV रेट्रोवायरस है। HIV क्या आपने सुना होगा, आज तक कोई वैक्सीन नहीं बनी। एड्स की कोई वैक्सीन नहीं है। क्यों नहीं है? जिन वायरस का जेनेटिक मटेरियल RNA होता है ना, उसकी वैक्सीन नहीं बनती, उसकी वैक्सीन नहीं बनती, क्योंकि RNA म्यूटेंट हो जाता है, और जब म्यूटेंट हो जाएगा तब वैक्सीन नहीं बनेगी, क्योंकि वैक्सीन तो स्पेसिफिक होती है ना, और ये म्यूटेंट हो गया। म्यूटेंट समझते हैं आप? मैं बताऊँ म्यूटेंट आपको, एक थोड़ा सा एग्जाम्पल देखें। जैसे हर इंसान में 4 उंगलियां होती हैं, म्यूटेंट हुआ 5 उंगली हो गई। दांत बिल्कुल सीधे होते हैं, म्यूटेंट हुआ दांत टेढ़े हो गए। दांत जीभ लगाने से टेढ़े नहीं होते स्टूडेंट्स, म्यूटेशन है, म्यूटेंट है। म्यूटेंट होता है जेनेटिक मटेरियल में किसी भी चेंजेस होने से। तो स्टूडेंट्स से HIV पैथोजन है एड्स का। एड्स बीमारी है और एड्स का रोगजनक HIV है। HIV एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में कैसे जाता है? ठीक है, एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में इसका ट्रांसफ़र कैसे होता है, पहले आप ये सुने, बहुत ज़रूरी है, थोड़ा ध्यान दें। HIV का ट्रांसमिशन के कई मेथड हैं। पहला मेथड ये है कि इन्फेक्टेड ब्लड, मान लो कोई आदमी HIV से संक्रामित है, हमने उसका ब्लड लिया और उस ब्लड को किसी और आदमी में चढ़ा दिया, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न जिसे कहते हैं। तो HIV इन्फेक्टेड ब्लड से HIV का ट्रांसमिशन हो जाता है। दूसरा कारण तो इससे भी ज़्यादा अहम है, वो है सेक्सुअल कांटेक्ट। सेक्सुअल कांटेक्ट को हम मैटिंग भी बोलते हैं, मैटिंग। सेक्सुअल कांटेक्ट, मैटिंग, इंटरकोर्स एक ही बात है। अगर सेक्सुअल पार्टनर HIV से इन्फेक्टेड है और उसके साथ सेक्सुअल कांटेक्ट किया जाएगा, तब HIV का ट्रांसमिशन हो जाएगा, क्योंकि HIV मेनली जेनिटल फ्लूइड में होता है। HIV मेनली जेनिटल फ्लूइड में होता है, ठीक है। तो इसका ट्रांसमिशन मैटिंग के समय मैन से वोमेन में
या वोमेन से मैन में हो जाएगा। अच्छा, हेट्रोसेक्सुअलिटी जिसका ट्रांसमिशन है होमोसेक्सुअलिटी से भी होता है, लेकिन होगा तभी ट्रांसमिट जब सेक्सुअल पार्टनर HIV से इन्फेक्टेड हो, चाहे वो होमोसेक्सुअल में हो चाहे वो हेट्रोसेक्सुअल में हो। तीसरा रीज़न सुनिए, अगर कोई मदर HIV से इन्फेक्टेड है तब HIV वायरस प्लेसेंटा के द्वारा उसके फीटस में चला जाएगा। फीटस जानते हैं ना, बच्चे को जन्म से पहले फीटस कहते हैं, बच्चे को जन्म से पहले फीटस कहते हैं, ठीक है। तो अगर कोई मदर HIV इन्फेक्टेड है तो मदर से प्लेसेंटा के द्वारा HIV फीटस में ट्रांसमिट हो जाएगा, और जो बच्चा जन्म लेगा तो वो HIV इन्फेक्टेड होगा। एक और रीज़न देखिए HIV फैलने का, अगर कोई मदर HIV इन्फेक्टेड है तो उसके मिल्क में भी HIV मिलता है, और अगर उसका चाइल्ड, उसका बेबी ब्रेस्ट फीडिंग करता है, उसका मिल्क पीता है, तब HIV मिल्क के द्वारा उस बच्चे में ट्रांसमिट हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, HIV एक आदमी से दूसरे में कैसे पहुंच रहा है? नंबर 1 ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के द्वारा, नंबर 2 इन्फेक्टेड पर्सन के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट करने पर, चाहे वो होमोसेक्सुअलिटी हो या हेट्रोसेक्सुअलिटी हो। तीसरा, इन्फेक्टेड मदर से प्लेसेंटा के द्वारा उसके फीटस में, फीटस कहते हैं जन्म से पहले के बच्चे को, जो बच्चा जन्म नहीं होता है तो जन्म से पहले बच्चों क्या कहते हैं? फीटस कहते हैं। अगर कोई मदर इन्फेक्टेड है तो उसके मिल्क के द्वारा उसके चाइल्ड में HIV ट्रांसमिट हो जाता है। एक और बड़ा रीज़न है इंडिया में एड्स के फैलने का, वो पता क्या है? वो है सर्जिकल अपरेटस। सर्जिकल अपरेटस है ना, में मुख्य रूप से आती है सिरिंज, जिसे इंजेक्शन लगता है। डॉक्टर ने एक पेशेंट को इंजेक्शन लगाया और मालूम HIV से इन्फेक्टेड है, और उसी इंजेक्शन की नीडल से दूसरे को लगा दिया, तब वो HIV ट्रांसमिट हो जाएगा, HIV ट्रांसमिट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, HIV इंजेक्शन की नीडल के द्वारा फैलता है ना। अगर सिरिंज का इस्तेमाल किसी इन्फेक्टेड पर्सन में कर दिया जाए और उसके बाद उसी सिरिंज का इस्तेमाल किसी और पर्सन्स में किया जाए। ये तो आपने सुना कि HIV फैलता कैसे, एड्स फैलता कैसे है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो, एड्स है ना, एड्स किन किन चीज़ों से नहीं हो सकता? फैलना तो सुन लिया आपने, अभी भी तो सुनो ना, किन किन चीज़ों से नहीं हो सकता। मान लो कोई HIV इन्फेक्टेड पर्सन है, उससे हाथ मिला लो, कोई दिक्कत नहीं। हैंड शेकिंग से HIV नहीं फैलता, हाथ मिला लें। कोई आदमी या कोई भी पर्सन HIV इन्फेक्टेड है, उसको ड्राई किस कर सकते हो, चूम सकते हो, लेकिन ड्राई किस के द्वारा HIV नहीं फैलता। इम्ब्रेसिंग से भी HIV नहीं फैलता। आप वॉशरूम में जा सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं, वॉशरूम से एड्स नहीं फैलता, वॉशरूम से एड्स नहीं फैलता। मार्केटिंग, आप बाज़ार में घूमिए, एड्स नहीं फैलता। साथ में खाना खा सकते हैं, किसी के साथ हम खाना भी खा सकते हैं और मान लो HIV इन्फेक्टेड पर्सन है तो उससे एड्स नहीं फैलता, ठीक है, उससे HIV नहीं फैलता। HIV इम्ब्रेसिंग से नहीं फैलता, वॉशरूम से नहीं फैलता। HIV अगर संक्रामित व्यक्ति किसी वस्तुओं को छू लेता है और उन वस्तुओं को हम छू लें तब भी नहीं फैलता। मान लो गिलास में पानी पी के गया वो, अब वो उसने गिलास रख दिया, उस गिलास से अगर हम ही पानी पी लें तो उससे HIV नहीं फैलता, उससे एड्स नहीं होता, ठीक है। अब देखिए, ये तो मैंने बताया कि एड्स किन किन चीज़ों से नहीं होता, लेकिन एक बड़ी अहम बात है। मान लो कहीं आप सो रहे हैं और बगल में ऐसा आदमी सो रहा है जिसे एड्स है, एक मच्छर आता है, मच्छर ने पहले उस एड्स वाले आदमी को काटा, अब आके आपको काट ले, है ना, HIV नहीं फैलेगा, HIV ट्रांसमिट नहीं होगा,
ठीक है। तो मच्छर के काटने से HIV नहीं फैलता है, मच्छर काटने से HIV नहीं फैलता है। नेक्स्ट पॉइंट, HIV से एड्स होता है। अगर किसी व्यक्ति की बॉडी में HIV मान लो 2010 में गया, तो उसे एड्स कब तक हो सकता है? अगले 5 सालों तक। मतलब 2010 में अगर HIV के कांटेक्ट में वो आ गया था तो 2015 तक पॉसिबिलिटी है उसे एड्स हो जाएगा। तो इस पीरियड को कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। तो HIV का इंक्यूबेशन पीरियड 5 साल का होता है। HIV का इंक्यूबेशन पीरियड 5 साल का होता है। स्टूडेंट, अब इस एड्स में से क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या क्या होता है, ये और सुने आप। एड्स जो है ना, एड्स इम्यूनो डिफिशिएंसी डिजीज़ है। इम्यूनो डिफिशिएंसी डिजीज़, जैसे हर देश की एक सेना होती है, उस सेना से वो दुश्मनों को मार देता है, अपने देश की रक्षा करता है। तो इसी तरह से हमारी बॉडी में भी एक सेना है, वो सेना बनती है WBC से। तो जिस आदमी को HIV इन्फेक्शन होता है और उसे एड्स हो जाता है तो उसकी बॉडी की सेना ख़त्म हो जाती है, मतलब उसका डिफेंस मैकेनिज्म ख़त्म। क्योंकि HIV अटैक करता है WBC, कौन सी? T4 लिम्फोसाइट पर, ठीक, T4 लिम्फोसाइट पर अटैक करता है। तो जब WBC ख़त्म हो गई तो उसका इम्यून सिस्टम ख़त्म हो गया, उसका डिफेंस ख़त्म हो गया। जब डिफेंस ख़त्म हो गया तो अब उस व्यक्ति को जिसे एड्स है उसमें अनेक तरह की बीमारियां हो जाएंगी। उस पर वायरस भी अटैक करेगा, उस पर बैक्टीरिया भी अटैक करेगा, उस पर फंजाई भी अटैक करेगी। उस आदमी को माइकोबैक्टीरियम का इन्फेक्शन बहुत होता है, टॉक्सोप्लाज्मा का इन्फेक्शन होता है, और एड्स पेशेंट को तो कभी कभी कैंसर भी हो जाता है, जिसे कहते हैं कैपोसी सार्कोमा कैंसर। एड्स पेशेंट का वेट लॉस होता है और लिम्फ नोड्स बन जाती हैं, है ना, उसके शरीर में गांठें बनने लगती हैं, वेट लॉस होने लगता है, लंबे समय तक बुखार रहता है, कोई अननोन रीज़न, ठीक है, लंबे समय तक कफ रह सकता है, अननोन रीज़न, ठीक है। ये हुआ एड्स पेशेंट के सिम्टम्स। इसका कोई ट्रीटमेंट भी है? इसका ट्रीटमेंट है AZT मेडिसिन या DDC मेडिसिन। वैसे इसकी कोई दवा नहीं है, इससे स्टूडेंट बच लो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन जिसको एड्स हो जाता है उसे हम AZT या DDC मेडिसिन देते हैं। इससे वो लाइफ को प्रोलॉन्ग कर लेता है, लाइफ को प्रोलॉन्ग कर लेता है। तो डियर स्टूडेंट्स, HIV या एड्स की कोई वैक्सीन नहीं है, तो हम यहाँ पे कहना सही समझेंगे कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। बचाव ही ठीक है, बचाव ही ठीक है। हर मदर को अपने बच्चे को मिल्क पिलाने से पहले चेक करवाना चाहिए HIV पॉजिटिव तो नहीं है, उसे एड्स तो नहीं है। हर मदर को प्रेग्नेंट होने से पहले ये जानना ज़रूरी है कहीं वो HIV पॉजिटिव तो नहीं है। किसी भी पर्सन के साथ मैटिंग करने से पहले, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट करने से पहले ये जानना ज़रूरी है कहीं वो HIV पॉजिटिव तो नहीं है। ब्लड का ट्रांसफ्यूज़न से पहले ये ज़रूरी है कहीं वो HIV इन्फेक्टेड ब्लड तो नहीं है। ओके डियर स्टूडेंट्स, इन बातों को समाज में बताना जिससे लोग एड्स के प्रति जागरूक हो जाएं और इस चीज़ से अपने आप को बचा लें। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये सिंबल जो होता है वो एड्स का ही है, और इसका मतलब मैंने बता ही दिया आपको कि यहाँ पे हमने ये रिबन लगाया और ऐसे डेथ को निमंत्रण दे दिया तो डेथ हो जाती है। तो एड्स इज़ द टोकन ऑफ डेथ। एड्स के रोकने के लिए बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, जिसमें एक ऑर्गेनाइजेशन है मेनली नाको, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। और एड्स को लैब में जिससे हम पहचानते हैं कि इसे एड्स है या नहीं है, HIV है या नहीं है, तो उस टेस्ट का नाम है ELISA टेस्ट, ELISA, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे टेस्ट। ओके, थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट।